हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स की चैप्टर 2 जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर के साथ समझेंगे स्टूडेंट, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछे जा सकते हैं। देखिए, हम क्या क्या इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले उसे जान लेते हैं। हम इस वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर से इस बार पूछे जाने के चांसेज ज़्यादातर हैं। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जिसका मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा, वो भी आंसर के साथ। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का भी आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय में, वायु में रखे 2 धनावेश के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान। फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ जाएगा, सेकंड ऑप्शन है घट जाएगा, थर्ड ऑप्शन है वही रहेगा और फोर्थ ऑप्शन है शून्य। तो आपसे पूछा जा रहा है इसका सही आंसर चारों में से क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा, यानी कि घट जाएगा। देखिए, अगर वायु में 2 धनावेश रखे हैं और उनके मध्य, ठीक है, ये 2 धनावेश हैं और इनके मध्य अगर हम लाकर परावैद्युत पदार्थ रख दें तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान घट जाएगा सिंपली, ठीक है। तो समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है, यानी कि इन सभी में से धारिता का मात्रक कौन सा है। तो धारिता को हम डिनोट करते हैं सी से। सी इक्वल टू होता है, मैंने आपको बताया था, Q/V। तो देखिए कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है कूलाम, सेकंड ऑप्शन है एम्पियर, थर्ड ऑप्शन है वोल्ट, फोर्थ ऑप्शन है कूलाम प्रति वोल्ट। तो देखिए, सी क्या है धारिता, इसका मात्रक देखिए, Q क्या है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, V क्या है विभव, इसका मात्रक वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट। राइट आंसर चौथा हो जाएगा। समझ में आया। तो फार्मूले से भी आप मात्रक को निकाल सकते हैं। तो धारिता का मात्रक इन सभी में से यही सही होगा, ठीक है। वैसे फैरड भी होता है अगर ऑप्शन होता तो। देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा है वैद्युत विभव का मात्रक है, इनमें से कौन सा विद्युत विभव का मात्रक है। विद्युत विभव को हम डिनोट करते हैं V से। V इक्वल टू क्या होता है, अभी पहले देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है जूल प्रति कूलाम, सेकंड ऑप्शन है जूल इंटू कूलाम, थर्ड ऑप्शन है कूलाम प्रति जूल और फोर्थ ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखिए, सबसे पहले V इक्वल टू मैंने आपको बताया था W/, ठीक है, Q होता है। तो W है वर्क, इसका मात्रक होगा जूल, और Q है आपका आवेश, इसका मात्रक कूलाम। तो इसका राइट आंसर होगा जूल प्रति कूलाम। तो वैद्युत विभव का मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम, ठीक है। ये थे आपके 3 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैं नहीं कहूँगा कि अब आप और बहुविकल्पीय प्रश्न ना पढ़िए, आप उन्हें भी पढ़ लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। देखिए, दूसरा हमारा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय पूछे जाते हैं। तो देखिए, अति लघु उत्तरीय इस चैप्टर से कौन सा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है संधारित्र किसे कहते हैं, व्हाट इज कैपेसिटर। देखिए, संधारित्र की परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। यानी कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, इसके आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा चालक के, और उस पर अब अधिक से अधिक आवेश जो है संचित किया जा सकेगा, इकट्ठा किया जा सकेगा। उसी को हम कहते हैं संधारित्र, ठीक है। ये जो है आवेशों के पर्याप्त मात्रा में संचित करने की एक समायोजन है। दूसरा देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि 1 MeV को जूल में व्यक्त कीजिए, यानी कि 1 MeV में कितने जूल होते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, 1 MeV 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इसका वैल्यू होता है 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। अब यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है क्या, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6, यानी कि 10⁶ हम ऐसे लिख देते हैं, इंटू EV यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पर हमें कर देना है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.6, आपका ऐसे रहेगा, 10⁶ में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 10⁻13 जूल, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं कि 1 MeV, ठीक है, इक्वल टू होता है इतना, 1.6 × 10⁻13 जूल। अगला क्वेश्चन हमारा है समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, यानी कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। नाम से कुछ पता चला, समविभव
ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन समझाते हैं, तब पता चल जाएगा। देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। देखिए क्या है डेफिनेशन कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई पृष्ठ है जिस पर कई सारे बिंदु हैं। ठीक है, तो सिंपली ये मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। तो देखिए कई सारे बिंदु हैं, तो क्या कहा जा रहा है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, जो कि एक वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर जो विभव है वो अगर इक्वल है तो इसी को हम लोग कहते हैं, वैद्युत विभव बराबर हो तो इसी को कहते हैं समविभव पृष्ठ। ठीक है, यानी कि सिंपली अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं के वैद्युत विभव बराबर हो उसे हम कहेंगे समविभव पृष्ठ। ठीक है, अब देखिए हमारा आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर में मैं आपको 2 ही प्रश्न बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और भी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं यही आए। ठीक है, कोई भविष्यवाणी नहीं है, बट ये सब जो है संभावित प्रश्न हैं जो कि आपको मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। यानी कि निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव आपको सिद्ध करना है, जिसकी वैल्यू शून्य होती है, इसको आपको सिद्ध करना है। सेकेंड देखिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष यानी कि अनुदैर्ध्य स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। यानी कि जो अनुदैर्ध्य स्थिति होती है, अक्षीय स्थिति, उस पर स्थित आपको किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना है। ये डेरिवेशंस हैं। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं डेरिवेशन। तो कुछ डेरिवेशन मैं आपको करवा भी चुका हूँ, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन प्लेलिस्ट शुभम लेक्चर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। अब देखिए बात आती है विस्तृत उत्तरीय की, तो इस चैप्टर में से मैं सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट कहूँगा, वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, इसका डेरिवेशन आपको मैं प्रूफ करके बता चुका हूँ। तो आप लोग जैसे ही कहेंगे कि क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट डेरिवेशन प्लेलिस्ट शुभम लेक्चरर, तो आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप किसी भी डेरिवेशन को वॉच कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर आप लोग सभी चैप्टर्स का चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, तब मैं आपके लिए अगले चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा।